नमस्कार। तो आज हम हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का प्रीवियस पेपर जो है वो डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी हम हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट क्लर्क के प्रीवियस 2 पेपर जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। एक पिछले संडे को किया था, एक उससे पिछले संडे को किया था, और उनका पीडीएफ भी मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया था। ये वाला पीडीएफ भी टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 करके सर्च करना, हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लैंड लॉक्ड कंट्री ऑफ यूरोप। बोलते हैं इनमें से कौन सी लैंड लॉक्ड कंट्री नहीं है यूरोप की। तो यूरोप की इनमें से स्पेन कंट्री ऐसी है। ऑप्शन डी सही आंसर है। यहाँ पर सबसे पहले बात की जाएगी स्पेन की कैपिटल कहाँ पर है। मैड्रिड स्पेन की जो है वो कैपिटल आती है। अगर हम बात करते हैं कि स्पेन की करेंसी क्या आती है, तो स्पेन की करेंसी यूरो जो है वो उसकी करेंसी आती है। अब कॉन्टिनेंट्स की बात की जाए तो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट इन टर्म ऑफ एरिया जो है वो कौन सा आता है। तो इन टर्म ऑफ एरिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट जो है एशिया ही जो है वो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट जो है वो आता है। अगर हम सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट की बात करते हैं कि सबसे छोटा कॉन्टिनेंट जो है वो कौन आता है इन टर्म ऑफ एरिया, तो इन टर्म ऑफ एरिया ऑस्ट्रेलिया जो है वो सबसे छोटा कॉन्टिनेंट जो है वो आता है। तो ये आपने कॉन्टिनेंट्स के बारे में ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन दी वर्ल्ड। तो बोलते हैं कि किस कंट्री की कोस्ट लाइन जो है वो पूरे वर्ल्ड में सबसे लंबी लगती है। तो कोस्ट लाइन के टर्म में अगर हम बात करें तो कनाडा, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। कनाडा की कोस्ट लाइन जो है वो सबसे लंबी जो है वो पूरे वर्ल्ड में जो है वो है। यहाँ से ये क्वेश्चन पूरे वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में आपको पता होना चाहिए। अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन जो है वो कौन सी स्टेट की है। तो लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन टर्म ऑफ स्टेट जब भी बात की जाएगी तो गुजरात स्टेट जो है वो आएगा। पूरे इंडिया में अगर हम बात करते हैं कि कितना एरिया ऐसा आता है जो कि कोस्ट लाइन को टच करता है या फिर समुद्र के किनारे जो है वो आता है, तो पूरे इंडिया की जब भी बात की जाएगी तो टोटल कोस्ट लाइन एरिया है 7516 किलोमीटर। तो ये भी पता होना चाहिए। अच्छा, गुजरात की सबसे लंबी कोस्ट लाइन लगती है। गुजरात कितना किलोमीटर शेयर करता है कोस्ट लाइन? लगभग 1600 किलोमीटर जो है वो अकेला गुजरात ही शेयर करता है कोस्ट लाइन, या फिर इतना जो है वो समुद्र के किनारे ये है। आगे बोलते हैं रैम इज ऑल्सो कॉल्ड एज। तो बोलते हैं रैम को जो है वो और क्या कहा जाता है। अगर हम रैम की बात करें तो रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रैम को जो है वो अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो रैम को जो है वो वोलेटाइल मेमोरी भी जो है वो इसको बोलते हैं। ये वोलेटाइल मेमोरी भी कहलाती है। और रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। आगे बोलते हैं यहाँ पर ये जो है वो आपके पास क्वेश्चन दिया गया है रीजनिंग का। तो इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन डी सही आंसर जो है वो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। इनको आप वीडियो को पॉज करके हल्का सा सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को, तो ऑप्शन नंबर बी 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट जो है वो सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं द ग्रेट हिमालयन रेंज सेपरेट द ड्रेनेज ऑफ सतलुज फ्रॉम ब्यास। तो बोलते हैं ये जो ग्रेट हिमालयन रेंज आती है ये सतलुज का पानी ब्यास से जो है वो अलग करती है। आगे बोलते हैं झांसकर रेंज सेपरेट शिमला एंड किन्नौर फ्रॉम तिब्बत। की झांसकर रेंज शिमला और किन्नौर को जो है वो तिब्बत से अलग करती है। अब पहली स्टेटमेंट सबसे पहले आप देखेंगे, अगर यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है वो ग्रेट हिमालयन की जो है बात की गई है, तो ग्रेट हिमालयन का आपने क्या ध्यान रखना है कि ग्रेट हिमालयन जो है वो ड्रेनेज ऑफ सतलुज और ब्यास को अलग नहीं करता। ये नहीं करता। ग्रेट हिमालय जो है वो सेपरेट करता है ड्रेनेज ऑफ स्पीति एंड ब्यास। स्पीति और ब्यास की ड्रेनेज को जो है ये क्या करता है, सेपरेट करता है, स्पीति और ब्यास, ना कि सतलुज और ब्यास को। तो पहली तो गलत हुई। अब पहले का पता चल गया कि सही क्या होगा। दूसरे में देखो, झांसकर रेंज सेपरेट तो करती है किन्नौर को तिब्बत से, परंतु शिमला को नहीं करती। ये किस किस को करती है? ये जो स्पीति आता है और स्पीति के बाद किन्नौर जो आता है उनको जो है वो तिब्बत से अलग करती है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन डी नन ऑफ दिस इसका सही आंसर होगा। बाय अगले क्वेश्चन में बोलते हैं बाय व्हाट नेम डिड द ग्रीक स्कॉलर कॉल द रिवर सतलुज। तो ग्रीक स्कॉलर के द्वारा जो है वो रिवर सतलुज को जो था वो क्या कहा गया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कहा गया था हेजिड्रस। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगर हम सतलुज नदी की बात करते हैं तो इन टर्म ऑफ एरिया ये हिमाचल की सबसे बड़ी, इन टर्म ऑफ अगर हम लेंथ बात करते हैं तो ये सबसे लंबी नदी जो है वो हिमाचल में जो है वो आती है। और अगर हम बात करते हैं कि इसका वैदिक नाम क्या है, तो स्तुद्री जो है वो उसका वैदिक नाम जो है वो आता है। कितना किलोमीटर जो है ये हिमाचल प्रदेश में जो है वो बहती है? तो ये नदी जो है वो लगभग 320 किलोमीटर जो है वो हिमाचल प्रदेश में बहती है। हिमाचल प्रदेश में जो टोटल ड्रेनेज एरिया है इसका वो लगभग 20,000 स्क्वायर किलोमीटर के करीब जो है वो इसके द्वारा जो है वो एरिया ड्रेन किया जाता है। और इस नदी का वैदिक नाम तो आपको पता ही चल गया। ये नदी निकलती कहाँ से है? तो ये नदी आपने ध्यान रखना है कि मानसरोवर झील के समीप जो है वो निकलती है। मानसरोवर झील के समीप जो है ये तिब्बत में जो है वो निकलती है। रक्सताल झील भी उसको बोलते हैं, तो वहाँ से ये निकलती है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बोलते हैं इन द सेंटर ऑफ ग्रासी मेडो सराउंडेड बाय द सीडार फॉरेस्ट अ स्मॉल लेक कॉल्ड कुंड इट इज सिचुएटेड।
आगे बोलते हैं दिस लेक लाइज इन अ डिप्रेशन फॉर्म्ड बाय द एंशियंट ग्लेशिएशंस। तो आगे बोलते हैं नाग टेम्पल इज लोकेटेड हेयर। तो ये कौन सी लेक है? तो यहाँ पर अगर आपको एक भी स्टेटमेंट अगर सही से पता है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर इजीली कर पाएंगे। अगर आपने पढ़ा हो अच्छे से तो आपने पढ़ा होगा खजियार लेक, और खजियार की मैंने गिरिराज पत्रिका में आपको कहानी भी बताई थी खाजी नाग की वहाँ पर। तो खजियार लेक ऐसी है जहाँ पर नाग टेम्पल भी जो है वो स्थित है। तो ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अगर आपने देखी हो तो इस खजियार लेक के चारों तरफ जो है वो देवदार के बहुत सारे ट्री आते हैं, तो उसके बीच में ये स्थित है, और खजियार लेक ही हमारा सही आंसर जो है वो हो जाएगा। खजियार को जो है वो मिनी स्विट्जरलैंड भी जो है वो कहा जाता है। खजियार डिस्ट्रिक्ट चंबा में आता है। इसको मिनी स्विट्जरलैंड जो था वो WP ब्लेजर के द्वारा जो था वो कहा गया था। 1992 की ये बात थी जब इसको जो था वो मिनी स्विट्जरलैंड जो था वो कहा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, खाजी नाग का मंदिर यहाँ पर स्थित है, वो तो पता चल ही गया आपको। 9th क्वेश्चन में बोलते हैं यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है आपको इसका करेक्ट आंसर जो है वो बताना है, मतलब रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो 9th का ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर आ जाएगा। आगे क्या बोलते हैं, आगे बोलते हैं मुक्ति योद्धा स्कॉलरशिप स्कीम, ये उस टाइम का करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो मुक्ति योद्धा स्कॉलर स्कीम उस टाइम जो था वो बांग्लादेश में चली थी, अब भी रेलिवेंट नहीं है। आगे बोलते हैं द वर्ड प्रोसेसिंग टास्क एसोसिएटेड विद चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ डॉक्यूमेंट इज। तो बोलते हैं कि जब आप MS वर्ड पे जो है वो काम करते हैं और किसी डॉक्यूमेंट के अपीयरेंस को चेंज करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? उसको जो है वो आप फॉर्मेटिंग कहते हैं। ऑप्शन सी फॉर्मेटिंग जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं फेमस बोलान पास जो सिचुएटेड इन, तो ये प्रसिद्ध बोलान पास जो है वो कहाँ पर आता है? ये बोलान पास जो है वो है पाकिस्तान में। ऑप्शन बी सही आंसर है। बोलान पास कहाँ पर आता है? पाकिस्तान में आता है। आगे बोलते हैं लीज ट्रस वॉज नेम्ड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ, तो उस टाइम लीज ट्रस जो था वो प्रधानमंत्री बनी थी UK। ये अभी रेलिवेंट नहीं है। अगर प्रेजेंट टाइम में आप UK के प्राइम मिनिस्टर देखते हैं तो कौन है प्रेजेंट टाइम में? कीर स्टारमर जो है वो UK के प्रधानमंत्री जो है वो हैं। तो कीर स्टारमर का नाम अभी आपने ध्यान रखना है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, चाहे कीर स्टारमर जो है वो UK के जो है वो प्रधानमंत्री हैं। आगे बोलते हैं विच कंट्री अवार्ड द नोबेल प्राइज़, तो अभी नोबेल प्राइज़ दिए जा चुके हैं और इस बार जो नोबेल प्राइज़ दिए गए हैं उत्तीर्ण सीरीज़ में हमने सारे कवर कर लिए हैं अच्छे से। अगर टेस्ट सीरीज़ आपने ज्वाइन की होगी तो वहाँ पर भी ये नेशनल इंटरनेशनल अफेयर में कवर हो चुके हैं। 14 में बोलते हैं कि किसको जो है ये नोबेल प्राइज़ जो है वो कौन सी कंट्री जो है ये नोबेल प्राइज़ देती है? तो ऑप्शन डी स्वीडन कंट्री जो है ये नोबेल प्राइज़ देती है। और नोबेल प्राइज़ जो है वो कौन सी सिटी में दिए जाते हैं? तो नोबेल प्राइज़ जो है वो ऑस्लो सिटी में जो है वो दिए जाते हैं। ऑस्लो सिटी जो है वो नॉर्वे में जो है वो आती है जहाँ पर ये दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं विच इज़ बिगेस्ट आइलैंड इन इंडियन ओशियन, तो बिगेस्ट आइलैंड कौन सा है इंडियन ओशियन में? तो इंडियन ओशियन में जो सबसे बड़ा आइलैंड है वो मेडागास्कर है। ऑप्शन ए सही आंसर है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये क्वेश्चन देखो किताबों में बहुत कम रिवाइज होंगे। ये PYQ ही होते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही होते हैं जहाँ से हम इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझ सकते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच इज़ द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर, तो बोलते हैं लोअर मोस्ट लेयर जो है वो कौन सी आती है? अगर हम लोअर मोस्ट लेयर की बात करते हैं तो वो आती है ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर आती है ट्रोपो, स्ट्रेटो, मेजो, थर्मो, आइनो, एक्सो, इस तरह से जो है वो स्फीयर्स आती हैं। ट्रोपोस्फियर हो गया, मेजोस्फियर हो गया, थर्मोस्फियर हो गया, आइनोस्फियर हो गया, एक्सोस्फियर हो गया, इस तरह से लेयर्स जो है वो आती हैं। आगे बोलते हैं व्हाट इज़ द अरबिक टर्म ट्रेडिशनली रेफर टू वैली, तो वैली को जो है वो अरबिक वर्ड में जो है क्या बोला जाता है? तो वैली को जो है वो बोला जाता है वादी। बोलते हैं ना वादियाँ, ये हसीन वादियाँ, तो उस तरह से वादी जो है वो एक अरबिक वर्ड है और घाट वैली के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। अगला रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच अमंग द फॉलोइंग पीक इज ऑल्सो नोन एज सागरमथा, तो सागरमथ पीक जो है किस पीक को जो है सागरमथ पीक भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है माउंट एवरेस्ट को। 19 का ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। सागरमठ के नाम से जो है वो माउंट एवरेस्ट को भी जाना जाता है। नेपाल में वैसे माउंट एवरेस्ट आती है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच पास कनेक्ट अरुणाचल प्रदेश एंड म्यांमार, तो अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ने वाला जो पास है वो कौन सा है? इसको जो है वो दियांग पास जो है वो जोड़ता है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। दियांग पास जोड़ता है, यहाँ पर ही जो है वो दिहांग पास अरुणाचल और म्यांमार को जोड़ता है। यहाँ से एक और दिहांग इस तरह से दिबांग करके, दिहांग और दिबांग ये बायोस्फीयर रिजर्व भी आता है। दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो कहाँ पर आता है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में जो है वो आता है। तो ये बायोस्फीयर रिजर्व भी क्लियर होना चाहिए। 21 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलते हैं यहाँ पर रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन बी ए सही आंसर आ जाएगा। अगले 22 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन सी 20 सही आंसर आ जाएगा। आगे क्वेश्चन में 23 में बोलते हैं इंडियन काउंसिल फॉर
कल्चरल रिलेशन ICCR पार्टनर विद विच टेक्नोलॉजी कंपनी। तो ये उस टाइम का करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसका गूगल था, अभी रेलिवेंट नहीं है। आगे बोलते हैं इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज गल्फ ऑफ कच्छ लोकेटेड। तो गल्फ ऑफ कच्छ जो है वो कौन सी कंट्री में आती है, ये गुजरात स्टेट में आती है। आगे बोलते हैं द इंडियन ओशन इज कनेक्टेड टू श्रीलंका बाय द राम सेतु। तो बोलते हैं कि इंडियन कौन सा ऐसा स्टेट है जो श्रीलंका के साथ जो है वो जोड़ता है, श्रीलंका एक राम सेतु जो है वो उसको जोड़ता है श्रीलंका के साथ। तो 25 का ऑप्शन है तमिलनाडु स्टेट जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं मशीन लैंग्वेजेस। तो मशीन की किस तरह की लैंग्वेज होती है, मशीन लैंग्वेजेस ऑप्शन डी, ये एरर प्रोन भी होती है, डिफिकल्ट टू प्रोग्राम भी होती है और मशीन डिपेंडेंट भी जो है ये होती है। 27 में बोलते हैं अ बाइट कंसिस्ट ऑफ। तो एक बाइट में जो है वो कितने बिट जो है वो होते हैं, एक बाइट में जब भी बिट्स की बात की जाती है तो यहाँ पर 8 बिट जो है वो इसमें आते हैं, 8 बिट्स जो हैं वो एक बाइट में आते हैं। वैसे ही आप मुझे कमेंट करके बताइए कि 1 किलो बाइट में जो है वो 1 किलो बाइट में कितने बाइट्स जो हैं वो होते हैं, जल्दी से। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच स्टेट गवर्नमेंट, उस टाइम का क्वेश्चन है, नेशनल यूनिटी डे जो है वो मनाने की घोषणा की थी सितंबर 17 को। तो उस टाइम ये की थी। वैसे हम नेशनल यूनिटी डे जो है वो कब मनाते हैं, ये हम सरदार पटेल जी की जयंती को जो है वो सेलिब्रेट करते हैं 31 अक्टूबर को। तो वो हमारा नेशनल यूनिटी डे जो है वो आता है, ठीक है। परंतु ये 17 सितंबर वाला क्वेश्चन जो है ये करंट अफेयर का तेलंगाना इसका होना था, जो अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग लेडीज रोट अ हिस्टोरिकल अकाउंट ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। तो मुगल पीरियड में जो हिस्टोरिकल अकाउंट लिखा गया था वो किसके द्वारा लिखा गया था, एक वो लिखा गया था नूरजहां बेगम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 29 का गुलबदन बेगम के द्वारा जो था वो लिखा गया था, गुलबदन बेगम ऑप्शन ए सही आंसर है। हुमायूं की हाफ सिस्टर ये हुआ करती थी और इनके द्वारा हुमायूं नामा जो था वो लिखा गया था। आगे बोलते हैं विच स्टेट शेयर इट्स इंटरनेशनल बॉर्डर विद बांग्लादेश एंड म्यांमार। तो बोलते हैं बांग्लादेश और म्यांमार के साथ जो है वो बाउंड्री शेयर कौन कौन से स्टेट जो है वो करते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं बांग्लादेश और म्यांमार के बीच में। देखो बांग्लादेश के साथ कौन कौन से स्टेट बाउंड्री शेयर करते हैं, पहले ये पता होना चाहिए। फिर पता होना चाहिए कि म्यांमार के साथ कौन कौन से बात शेयर करते हैं। तो म्यांमार के साथ एक अरुणाचल प्रदेश करता है, एक मणिपुर करता है, यहाँ पर मणिपुर करता है, एक मिज़ोरम करता है और एक जो है वो नागालैंड करता है, मिज़ोरम और एक नागालैंड करता है। और बांग्लादेश के साथ 5 इंडियन स्टेट ऐसे हैं जो बाउंड्री शेयर करते हैं। बांग्लादेश के साथ एक असम शेयर करता है और असम के बाद जो है वो वेस्ट बंगाल शेयर करता है, एक मिज़ोरम शेयर करता है, मिज़ोरम के अलावा जो है वो मेघालय शेयर करता है और त्रिपुरा शेयर करता है, मेघालय और त्रिपुरा। तो इनके बीच में कॉमन एक मिज़ोरम स्टेट जो है वो यहाँ पर आता है, मिज़ोरम स्टेट यहाँ पर कॉमन आता है। तो ऑप्शन डी मिज़ोरम जो है वो सही आंसर आपका हो जाएगा। मिज़ोरम स्टेट बांग्लादेश और म्यांमार दोनों के साथ ही जो है वो बाउंड्री लगाता है। अगर हम बात करें सबसे बड़ा लंबा बॉर्डर हम किसके साथ शेयर करते हैं, तो हम बांग्लादेश के साथ ही जो है वो सबसे लंबा बॉर्डर शेयर करते हैं। लगभग 4096 किलोमीटर के करीब जो है वो बांग्लादेश के साथ बाउंड्री इंडिया की जो है वो लगती है। अगला क्वेश्चन देखें 31 में बोलते हैं हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखा गया था। तो हुमायूं की जो हाफ सिस्टर हुआ करती थी जिनका नाम गुलबदन बेगम था, ऑप्शन सी, उनके द्वारा ये लिखा गया था। 31 का ऑप्शन सी है। आगे बोलते हैं परम किसका एग्जाम्पल है, तो परम जो है वो एक एग्जाम्पल है सुपर कंप्यूटर का, ऑप्शन है सही आंसर है। आगे बोलते हैं स्पार्क एक ये उस टाइम का करंट अफेयर का क्वेश्चन है तो इसको हम रिजेक्ट करते हैं। राजपथ को नया नाम दिया गया था उस टाइम, ये भी उस टाइम का करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है, परंतु चलो राजपथ को कर्तव्य पथ नया नाम दिया गया था, ये पता होना चाहिए। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया। तो क्लासिकल डांस इनमें से जो है वो कौन सा नहीं है। कथक जो है वो क्लासिकल डांस है, सत्रिया भी क्लासिकल डांस है, मणिपुर भी है, परंतु भांगड़ा जो है वो क्लासिकल डांस की श्रेणी में नहीं आता। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। तो हमारे पास इसके अलावा भी और क्लासिकल डांस आते हैं, जैसे कि भरतनाट्यम क्लासिकल डांस है, मणिपुरी क्लासिकल डांस है, मोहिनी अट्टम क्लासिकल डांस है, ये सारे क्लासिकल डांस आते हैं, ये भांगड़ा नहीं आता। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसको भी रिजेक्ट करो। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट फुटबॉल कंपटीशन इन इंडिया। तो ओल्डेस्ट फुटबॉल कंपटीशन जो है वो इंडिया का कौन सा है, वो हिमाचल के साथ भी रिलेट करता है। इनफैक्ट वो डुरंड कप है जो कि हिमाचल के शिमला के अनाडेल ग्राउंड से जो था वो स्टार्ट किया गया था। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर वर बेस्ड ऑन, तो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर जो थे वो किसके ऊपर बेस्ड थे, वो इसका जो है वो 38 का जो है वो ऑप्शन सी ट्रांजिस्टर जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ट्रांजिस्टर बेस्ड ये कंप्यूटर हुआ करते थे। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट केव इन इंडिया। ये तो यहाँ पर तो क्वेश्चन पूछा ही गया है, इसके बाद एक क्लर्क का पेपर हुआ था उसमें भी ये पूछा गया था, परंतु उसमें स्टेट वाइज जो था वो पूछ लिया गया था। तो ओल्डेस्ट आपको बताना है कि रॉक कट केव जो है वो इंडिया की इनमें से कौन सी है। तो इनमें से जो है वो ये जो बराबर केव्स आती हैं, बराबर केव्स जो है वो ओल्डेस्ट आती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करें उससे पहले देखिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के एग्जाम के पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश के अपकमिंग एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं और सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, अपनी स्टडी को, अपने आने वाले एग्जाम्स को जो है वो एक अच्छी शेप देना चाहते हैं और जो 2, 4, 5, 7 नंबरों की कमी रह जाती है उस कमी को पूरा करना चाहते हैं, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को जो है ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। देखिए टेस्ट सीरीज में जो है वो अभी तक हमने हिमाचल जीके के 10-11 टेस्ट डिस्कस कर लिए हैं, नेशनल इंटरनेशनल अफेयर के 3 टेस्ट डिस्कस कर चुके हैं, आने वाले टेस्ट का शेड्यूल बता दिया गया है और यहाँ से जितने भी टेस्ट अभी तक हमने डिस्कस किए हैं सभी का वीडियो एक्सप्लेनेशन जो है वो आपको दिया गया है, ताकि आपका रिवीजन हो सके और आपके नोट्स भी अप टू डेट रहें, इसलिए जो है वो वीडियो एक्सप्लेनेशन दी गई है। एग्जाम के दौरान आपको रिवीजन करने में हेल्प मिलेगी और अपनी स्टडी को एक अच्छी शेप दे पाएंगे, अपनी कमियों को दूर कर पाएंगे। तो नीचे टेस्ट सीरीज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोलते हैं एट विच प्लेस इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज जाखनी देवी टेम्पल। तो जाखनी देवी मंदिर कहाँ पर है? डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जो है वो आता है। अब कांगड़ा में भी बोलते हैं ये कहाँ पर है? कांगड़ा के चंदपुर में जो है ये स्थित है। जाखनी देवी मंदिर कांगड़ा के चंदपुर में जो है वो स्थित है। आगे बोलते हैं विच रूलर हेल्प्ड जहांगीर इन्वेड कांगड़ा फोर्ट इन 1620। तो कांगड़ा का फोर्ट इन्वेड करने में जहांगीर की हेल्प की गई थी नूरपुर के राजा के द्वारा, और नूरपुर के राजा का नाम क्या था? जगत सिंह नूरपुर के राजा का नाम था। 41 का ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। फिर जब जहांगीर 1622 में जो था वो यहाँ आया था, जो नूरपुर था वहाँ आया था, नूरपुर को पहले धमेरी बोलते थे, फिर धमेरी का नाम वो जो था वो चेंज कर दिया गया था, नूरपुर रखा गया था जहांगीर की पत्नी के सम्मान में जगत सिंह के द्वारा। अब नूरपुर की स्थापना किसने की थी और कब की गई थी ये आप कमेंट करके बताएंगे। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ द स्मॉलेस्ट एरिया। तो इनमें से हिमाचल का कौन सा डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जिसका स्मॉलेस्ट एरिया जो है वो आता है? स्मॉलेस्ट एरिया आता है यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर का, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। हमीरपुर का जो एरिया आता है वो 1118 स्क्वायर किलोमीटर आता है, जो कि पूरे हिमाचल का 2.01% जो है वो कवर करता है। सबसे ज़्यादा एरिया लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट आता है, लाहौल स्पीति का 13,841 स्क्वायर किलोमीटर आता है, जो कि पूरे हिमाचल का 24.86% जो है वो कवर करता है। आगे बोलते हैं एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट हेल्प अस। तो एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट जो है वो किसमें हेल्प करते हैं? ये हेल्प करते हैं आपकी स्पेसिफाई द प्रॉब्लम कम्प्लीटली एंड क्लियरली, ये आपने ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं हु गेव द टाइटल ऑफ पहाड़ी गांधी टू श्री बाबा कांसीराम। तो पहाड़ी गांधी का टाइटल जो था वो बाबा कांसीराम जी को दिया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 44 का ऑप्शन भी सही आंसर है। इनको पहाड़ों का बुलबुल भी कहा जाता है और वो सरोजनी नायडू के द्वारा कहा गया था। 45 में बोलते हैं विच इज़ द ओल्डेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल का सबसे पुराना ओल्डेस्ट जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो सानन परियोजना जो है वो आता है। सानन परियोजना का हम पढ़ चुके हैं, जिसका डिस्प्यूट भी जो है वो चला हुआ है और अभी हाई कोर्ट में केस जो है वो चला हुआ है। पंजाब सरकार को ये लीज पर दी गई थी, अब ये लीज खत्म हो चुकी है और उसके बाद हिमाचल क्लेम करता है, पंजाब के साथ जो है वो केस चला हुआ है। आगे बोलते हैं विच मुगल एम्परर ऑर्डर द डेमोलिशन ऑफ ऑल हिंदू टेम्पल इन चंबा। तो बोलते हैं कि किस मुगल शासक ने जो था वो चंबा के सभी मंदिरों को जो था वो डेमोलिश यानी कि तोड़ने का जो था वो आदेश दे दिया था। वो औरंगजेब के द्वारा जो था वो दिया गया था, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। औरंगजेब के द्वारा ये आदेश दिया गया था। उस टाइम जो था वो कौन से राजा जो था वो चंबा के हुआ करते थे? उस टाइम राजा चतर सिंह जो था वो चंबा के राजा जो था वो हुआ करते थे। और ये कौन से ईयर की जो था वो बात रही थी? तो ये जो राजा चतर सिंह को आदेश दिया गया था ये 1678 में जो था वो दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 47 में बोलते हैं विच ऑफ द व्हाट आर द 3 डिसीजन मेकिंग ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय ALU ऑफ कंप्यूटर। तो एक कंप्यूटर का जो ALU होता है उसके द्वारा जो है वो 3 फंक्शन जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं, वो कौन कौन से हैं? तो बोलते हैं विच व्हाट आर द 3 डिसीजन मेकिंग ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय ALU। तो ये 47 का ऑप्शन डी ही हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, ALU का पूरा नाम है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु वाज द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर मेजर जनरल हिम्मत सिंह थे। आगे बोलते हैं नौहल्ली फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो नौहल्ली फेयर जो है वो मंडी डिस्ट्रिक्ट में जो है वो मनाया जाता है। आगे बोलते हैं हु फाउंडेड द नूरपुर स्टेट। तो नूरपुर की स्थापना किसने की थी? मैंने अभी आपसे पूछा है, अभी आप कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए। ऑप्शंस भी अब आपके पास हो गई हैं। 51 में क्या बोलते हैं? 51 में बोलते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर इज। तो हाइब्रिड कंप्यूटर जो है वो किस तरह के कंप्यूटर जो है वो होते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर की बात करें तो ये होते हैं जो डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर दोनों का एक रिजेंबल होता है, उसको हाइब्रिड कंप्यूटर बोलते हैं।
आगे बोलते हैं विच टाइप ऑफ कंप्यूटर यूजेज द 8 बिट कोड EBCDIC। तो कौन से कंप्यूटर जो है वो 8 बिट कोड EBCDIC को जो है वो इस्तेमाल करते हैं, वो करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। ऑप्शन सी सही आंसर है। ये कंप्यूटर के बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं, तो ये आपके क्लियर होने चाहिए क्योंकि कंप्यूटर भी पूछा जाएगा क्लर्क के एग्जाम में। आगे बोलते हैं ALU ऑफ कंप्यूटर रिस्पॉन्स टू द कमांड्स कमिंग फ्रॉम। तो ALU जो होता है वो कमांड्स को रिस्पॉन्ड करता है, जो कमांड्स कहाँ से आती हैं, जिन कमांड्स को ये फॉलो करता है। तो ये कमांड्स जो हैं वो आती हैं कंट्रोल सेक्शन से। ऑप्शन बी सही आंसर। आगे बोलते हैं जो वर्ड है सत्यमेव जयते, ये कहाँ से लिया गया है, कौन से ग्रंथ से लिया गया है। सत्यमेव जयते जो है वो मुंडक उपनिषद से जो है वो लिया गया है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। फर्स्ट स्टूडेंट कब जो था वो कब स्टार्ट हुआ था, कहाँ से, 1888 में स्टार्ट हुआ था, और अभी मैं ऊपर बात भी कर रहा था, तो ऑप्शन ए शिमला से ये स्टार्ट हुआ था। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया आर फाउंड इन मिडिल हिमालय। तो इनमें से कौन सा एरिया मिडिल हिमालय में जो है वो पाया जाता है। ये सारे ही, चाहे वो अपर एरिया ऑफ तहसील पच्छाद रेणुका सिरमौर हो गया, चाहे वो करसोग डिस्ट्रिक्ट मंडी का हो गया, पालमपुर तहसील कांगड़ा की हो गई, ये सारे ही जो है मिडिल हिमालय में पाए जाते हैं। यहाँ पर कुछ पेयर दिए गए हैं, बोलते हैं विच पेयर इज रॉन्ग। तो चंबा में चौगान आता है, बिल्कुल सही बात है। मंडी में है जो है वो पड्डल मैदान आता है, जहाँ पर शिवरात्रि का मेला भी जो है वो होता है, सही बात है। शिमला में अनाडेल मैदान आता है, बिल्कुल सही बात है। कुल्लू में ये सांढू मैदान नहीं आता, तो ऑप्शन डी रॉन्ग है। कुल्लू में जो है वो ढालपुर मैदान जो है वो आता है, ढालपुर मैदान कुल्लू में आता है। और सांढू का ग्राउंड कहाँ पर आता है, ये बिलासपुर में जो है वो आता है, इसको लुहणू का ग्राउंड भी जो है वो बोलते हैं। आगे बोलते हैं माउंटेनरिंग इंस्टीट्यूट सेटअप नियर मनाली। तो माउंटेनरिंग इंस्टीट्यूट मनाली में सेटअप किया गया, कब किया गया, 1961 में। ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे रीजनिंग का क्वेश्चन है, और इसको सॉल्व करने पर ऑप्शन 59 को ऑप्शन डी नीदर 1 और 2 फॉलो जो है वो आ जाएगा, किसी को भी फॉलो नहीं करता। आगे बोलते हैं यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वी कैन स्पेसिफाई। अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का आप इस्तेमाल करते हैं तो आप स्पेसिफाई कर सकते हैं, पेस्ट पिक्चर को कर सकते हैं, कोई टाइप कर सकते हैं, कोई फॉर्मेट टेक्स्ट कर सकते हैं, तो ऑप्शन डी ऑल द फंक्शंस आर डन। बोलते हैं अगले क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बिलियंथ ऑफ अ सेकंड। तो एक सेकंड का भी बिलियंथ पूछा गया है, क्या आता है। एक सेकंड का भी बिलियंथ की बात की जाए तो ये नैनो सेकंड जो है वो आता है। आगे बोलते हैं इन 1994 नेशनल मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ। तो नेशनल मंडेला प्रेसिडेंट बने थे कब, 1994 में। पहली बात ये ध्यान रखनी है। अब ध्यान रखना है कि कहाँ के, साउथ अफ्रीका के बने थे, ये तो आसान है। आगे बोलते हैं डैश 63 में बोलते हैं कंप्यूटर्स ऑपरेट एसेंशियली बाय काउंटिंग। तो कंप्यूटर जो है वो कौन से कंप्यूटर्स होते हैं जो ऑपरेट करते हैं बाय काउंटिंग। तो 63 का जो है वो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। डिजिटल कंप्यूटर्स ऑपरेट्स स्पेशली बाय काउंटिंग। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हार्डवेयर डिवाइस कॉमनली रेफर्ड एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर जो है वो किसको बोलते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर जो है वो CPU को बोला जाता है। आगे बोलते हैं विच डिवाइस इज रिक्वायर्ड फॉर इंटरनेट कनेक्शन। अगर इंटरनेट कनेक्शन आपको देना है तो आपके पास जो है वो क्या होना चाहिए, मॉडेम होना चाहिए। ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे बोलते हैं विच हिमाचली वॉन विक्टोरिया क्रॉस ड्यूरिंग दी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो पहले वर्ल्ड वॉर के दौरान विक्टोरिया क्रॉस दिया गया था जमादार लाला को। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन बी 5 जो है वो सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग TCP/IP प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग फाइल्स फ्रॉम वन मशीन टू अनदर। तो हम बात करते हैं TCP/IP प्रोटोकॉल की, जो एक मशीन से दूसरी मशीन में फाइल्स को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है। तो वो कौन सा करता है, वो करता है आपके पास FTP। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है 68 का। आगे बोलते हैं लुथ्रू महादेव मंदिर जो है वो कहाँ पर है। लुथ्रू महादेव का मंदिर जो है वो कहाँ पर आता है, ये अर्की में जो है वो आता है। 69 का ऑप्शन सी सही आंसर होगा। 70 में भी आपको ये जो है डिकोड ही करना है इसको। तो 70 में क्या बोलते हैं, ऑप्शन डी इसका SHUN के शंख जो है वो सही आंसर हो जाएगा। सैर फेस्टिवल जो है वो कौन से महीने में मनाया जाता है। सैर के मेले की हम बात करें तो मिशन एलाइड में ये चीज़ें हमने बहुत बार पढ़ी हैं कि सैर का मेला जो है वो कौन से महीने में, सितंबर के महीने में मनाया जाता है। आगे इंटीग्रेटेड सर्किट की बात की गई है, आर रिलेटेड टू विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो इंटीग्रेटेड सर्किट जो है वो कंप्यूटर की कौन सी जनरेशन से रिलेट करता है, ये जो है वो 72 का ऑप्शन सी थर्ड जनरेशन से रिलेट करता है। चीफ कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वॉज। तो पहली जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उनका चीफ कंपोनेंट कौन सा था, वैक्यूम ट्यूब्स और वल्व्स उस टाइम हुआ करते थे। ऑप्शन बी जो है वो 73 का सही आंसर। 74 में बोलते हैं टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी ग्राफिक्स, एक हार्ड कॉपी अगर हाई क्वालिटी की आपको करनी है तो क्या यूज़ करेंगे आप, तो उसके लिए जो है वो आपको यूज़ करना पड़ेगा प्लॉटर। ऑप्शन बी सही आंसर है। हाई क्वालिटी की ये बात की गई है, बहुत ज़्यादा जो हाई क्वालिटी होती है उसकी बात।
आगे बोलते हैं व्हाट आर स्टेजेस इन द कॉम्पाइलेशन ऑफ प्रोसेस, कॉम्पिलाइजेशन प्रोसेस। तो बोलते हैं कॉम्पाइलेशन की जो प्रोसेस होती है उसकी स्टेजेस जो है वो कौन कौन सी होती है। तो उसमें लेक्सिकल एनालिसिस, सिंटैक्स एनालिसिस, कोड जनरेशन जो है वो होता है। ऑप्शन सी सही आंसर है। 76 में बोलते हैं द CPU एंड मेमोरी आर लोकेटेड ऑन। तो CPU और मेमोरी जो है वो कहाँ पर लोकेटेड होती है। तो ये जो है वो 76 का ऑप्शन बी मदरबोर्ड में ये होते हैं। आगे बोलते हैं मॉडर्न कंप्यूटर आर वेरी रिलेटेबल बट दे आर नॉट इनफॉलिबल। ये ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं टर्म गीगाबाइट रेफर टू। तो 1 गीगाबाइट में जो है वो इसको जो है वो आप किस तरह से जो है एक्सप्लेन करेंगे। तो 1 गीगाबाइट की जब भी आप बात करेंगे तो वो मेगाबाइट के बराबर होगी, 1024 मेगाबाइट के बराबर, जिसको आप MB बोलते हैं। तो इतना डाटा यानी कि जिनको 1 GB डाटा मिलता है, 2 GB डाटा मिलता है, 2.5 GB डाटा मिलता है, वो इस तरह से रिलेट करेंगे। मिंजर मेला कहाँ पर होता है, चंबा में होता है। ऑप्शन सी सही आंसर है। दीपक ताल लेक, सरवलसर लेक, नीलसार लेक, क्यूर लेक, ये कहाँ कहाँ पर आती हैं। दीपक ताल झील की बात करते हैं, ये आती है आपके लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में। तो दीपक ताल के बाद सरवलसर झील की बात करेंगे तो ये आपके कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में जो है वो आती है। नीलसार की अगर आप बात करेंगे तो नीलसार जो है वो डिस्ट्रिक्ट चंबा में जो है वो आती है। कियूर ताल की अगर आप बात करेंगे कि कियूर ताल कहाँ पर आती है, तो कियूर ताल जो है वो आपके मंडी डिस्ट्रिक्ट में जो है वो आती है। क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच स्टेटमेंट इज़ वैलिड अबाउट कंप्यूटर प्रोग्राम। तो बोलते हैं कौन सी स्टेटमेंट वैलिड है कंप्यूटर प्रोग्राम के बारे में। तो इट इज़ अंडरस्टूड बाय ए कंप्यूटर, इट इज़ अंडरस्टूड बाय ए प्रोग्रामर। ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोलते हैं व्हाट इज़ कंसीडर्स विच इज़ कंसीडर्ड अ डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइस। तो इनमें से कौन सी डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइस है। डायरेक्टली आप इनपुट किससे देते हैं, तो 82 का आप एक लाइट पेन से भी दे सकते हैं, माउस से भी दे सकते हैं, ऑप्टिकल स्कैनर से भी दे सकते हैं। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। आगे बोलते हैं सेट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट डिफाइंस द स्टेटस ऑफ रिसोर्सेज एलोकेटेड टू अ प्रोसेस। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको जो है प्रोसेस डिस्क्रिप्शन जो है वो बोलते हैं। आगे बोलते हैं रथ यात्रा पूरी की जो होती है वो किसके ऑनर में जो है वो होती है, वो भगवान जगन्नाथ जी के ऑनर में होती है। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, अगले क्वेश्चन में आपको फिर से रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे तो ईस्ट सही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन था यहाँ पर करंट अफेयर का, कैंसिल कीजिए इसको। 87 में क्या बोलते हैं, फिर से रीजनिंग का है, ऑप्शन डी सही आंसर होगा। 88 को सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन सी सही आंसर आ जाएगा। आगे बोलते हैं 89 में आइडेंटिफाई द डिवाइस थ्रू विच डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर एंटर्ड इनटू द कंप्यूटर। तो डाटा और इंस्ट्रक्शंस जो कंप्यूटर में एंटर की जाती है वो एक इनपुट डिवाइस से की जाती हैं। 89 का ऑप्शन सी सही आंसर होगा। कंप्यूटर मॉनिटर को जो है वो क्या बोलते हैं, तो कंप्यूटर मॉनिटर्स इज ऑल्सो नोन एज, तो इनको जो है वो ऑप्शन सी वीडियो भी जो है वो बोलते हैं। वीडियो का मतलब है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, इसको विजुअल यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ डिस्प्ले यूनिट जो है वो बोलते हैं। ठीक है जी, ये आपने ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच कंट्रीज, उस टाइम का ही क्वेश्चन है, GI टैग की बात की गई है। आगे बोलते हैं CD-ROM, वैसे ये पाकिस्तान 91 का जो है वो सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं CD-ROM इज़ तो CD-ROM की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन डी नन ऑफ दीज जो है वो उसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके पास 93 नंबर क्वेश्चन है, फिर से करंट अफेयर रीजनिंग का। 93 का जो है वो सही आंसर ऑप्शन सी होगा। 94 का जो है वो सही आंसर सी ही होगा। 95 की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ऑड नंबर आपको बताना है तो मरकरी इनमें से ऑड है, क्योंकि ये लिक्विड एट रूम टेम्परेचर जो है वो होता है। 95 का ऑप्शन डी है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं फाइंड द ऑड नंबर लेटर वर्ड गिवन अल्टरनेटिव। तो यहाँ पर ऑड वन आपको बताना है। 96 का ऑप्शन बी हैमर जो है वो सही आंसर है। 97 में फिर से आपको इस तरह से करना है, तो 97 को अरेंज करना है आपको एक प्रॉपर वे में, इनको मीनिंगफुल सिक्वेंस में, तो 97 का ऑप्शन डी होगा। ठीक है जी। अगले क्वेश्चन में फिर से इस तरह से आपको करना है, तो 98 का ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर बताया गया था आंसर की के अकॉर्डिंग। और 99 में अगर हम बात करें तो 99 का ऑप्शन डी ही बताया गया था। और नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसका ऑप्शन सी बताया गया था। ये देख लेना, मैं PDF आपके साथ शाम तक शेयर कर दूंगा। तो PDF आपको पहले के पेपरों की भी मिल जाएगी, इसकी भी मिल जाएगी। टेलीग्राम पर कैसे ज्वाइन करना है, अपने टेलीग्राम से @allexam31 करके सर्च करना, हमारा टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंस।